लोकसभा स्पीकर की तरफ से तमाम अपील की गई कि विपक्षी सांसद चुप हो जाएं, लेकिन चर्चा की मांग कर रहा था विपक्षी सांसद। लेकिन चर्चा शुरू होने से पहले ही इतना ज्यादा हंगामा हो गया, वेल तक पहुंच गए तमाम सांसद और इसीलिए लोकसभा स्पीकर की ओर से, ओम बिरला की ओर से कार्यवाही को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और आनंद, हम देख रहे हैं कि चर्चा अभी शुरू भी नहीं हुई है, उससे पहले ही विपक्ष हावी होने की कोशिश कर रहा है। जब मांग कर रहा था विपक्ष की ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, तो चुपचाप मांग उसे माना जा रहा है। उसके बावजूद भी विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। जी बिल्कुल, एसआईआर समेत तमाम मुद्दों पे विपक्ष के जो सांसद हैं वो वेल में पहुंच गए थे। लोकसभा स्पीकर ने कई बार उनसे आग्रह किया कि आप लोग अपनी अपनी सीट पर जाए ताकि ऑपरेशन सिंदूर पे जो चर्चा तय है उसको शुरू किया जा सके। लेकिन विपक्ष के सांसद लगातार हंगामा करते रहे, वेल में मौजूदगी उनकी बनी रही, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को 1 बजे तक के लिए स्थगित किया। और ये वही विपक्ष है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक विशेष सत्र की मांग कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए। और उसके बाद जैसे लोकसभा इस बार जो मानसून सत्र शुरू होने वाला था, तो सर्वदलीय बैठक में भी तमाम विपक्षी सांसदों ने मांग की थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जानी चाहिए। और जब सरकार इसके लिए तैयार हो गई, आज समय तय हो गया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में मौजूद है, गृह मंत्री सदन में मौजूद है, वो अपना वक्तव्य देने वाले थे, तो उसके बावजूद भी तमाम तैयारियों के बाद भी विपक्ष नहीं माना और वो हंगामा करता रहा, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने कार्रवाई को स्थगित किया। जाहिर तौर पर विपक्ष कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि एक तरह से सरकार पर प्रेशर बनाना चाहता है तमाम हंगामा करके कि भले आप ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा करिए, लेकिन हमारे मुद्दे जो है, हमारे जो इशूज हैं वो बने हुए हैं। और यही वजह है कि बार बार जब लोकसभा स्पीकर ने उनको कहा कि आपने मेरे चैम्बर में आकर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की थी, हम उस पर एग्री हुए थे। जो सभी दलों की बैठक होती है बीएससी में फ्लोर लीडर्स की, उसमें भी तय हुआ था, चर्चा हुआ था, समय भी उसी में तय हुआ था कि 16 घंटे चर्चा होगी। और उसके बाद भी अगर विपक्ष नहीं मान रहा, हंगामा कर रहा है, चर्चा नहीं होने दे रहा, तो जाहिर तौर पर विपक्ष के इस रवैये पर सवाल उठते हैं, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने सदन की कार्रवाई को 1 बजे तक के लिए स्थगित किया। बिल्कुल आनंद, लेकिन ये तो विपक्ष की ही मांग थी कि सदन सुचारू रूप से चले, वो बहस चाहते हैं, वो संसद का विशेष सत्र चाहते हैं। जब सब कुछ सुचारू रूप से ठीक आगे बढ़ रहा है, तब इस तरह से क्यों दूसरे मुद्दे को लेकर या बिहार के एसआईआर के मुद्दे को लेकर क्यों हंगामा खड़ा किया जा रहा है? जब 16 घंटे दिए गए हैं और कांग्रेस के नेताओं को भी बोलने का समय दिया गया है, तो फिर सुचारू रूप से चले सब कुछ। तो बिल्कुल जाहिर तौर पे यही सवाल उठाता है विपक्ष के रवैये पे। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद विपक्ष के नेताओं ने यह मांग की थी कि ऑपरेशन सिंदूर पे एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, लेकिन तब सरकार ने कहा था कि मानसून सत्र में ज़्यादा समय नहीं है, लिहाजा जो भी चर्चा होगी मानसून सत्र में होगी। मानसून सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक में भी जो सभी दलों के नेता बैठे थे, उसमें भी तय हुआ था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने कहा था कि सरकार हर मुद्दे पर नियम और प्रक्रिया के मुताबिक चर्चा करने को तैयार है। बीएससी की बैठक हुई, बीएससी की बैठक में भी सभी दलों के फ्लोर लीडर्स मौजूद होते हैं, उसमें भी तय हुआ, जिसमें 16 घंटे समय तय किया गया। बावजूद इसके जो पिछला पूरा 1 हफ्ता था वो वॉश आउट हो गया इसी हंगामे के चलते, और कोई कामकाज नहीं हो पाया लोकसभा में। विपक्ष तब ये अड़ा रहा था कि प्रधानमंत्री इस चर्चा में पार्टिसिपेट करें और इस चर्चा में वो बोले। तो प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया कि अगर सदन ये चाहता है तो वो इस बात में अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जब आज सब चीज़ तय था, राजनाथ सिंह को डिबेट की शुरुआत करनी थी, वो सदन में मौजूद थे, लेकिन ऐन मौके पर 12 बजे जो तमाम विपक्ष के सांसद थे वेल में आ गए, हंगामा लगे करने, एसआईआर समेत तमाम मुद्दों को लगे उठाने। तो जाहिर तौर पे विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पे एक दबाव बनाना चाहता है। वो कहता है कि ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर पे आपने हमारी बात मान ली, अब चर्चा के तैयार हो गए, लेकिन हमारे और भी मुद्दे हैं। तो जाहिर तौर पे यही पक्ष और विपक्ष की रणनीति भी होती है और यही राजनीति भी होती है। पक्ष अपनी तरफ से राजनीति कर रहा है, रणनीति बना रहा है, और ये विपक्ष अपनी तरफ से राजनीति कर रहा है और रणनीति बना रहा है। बिल्कुल बड़ी बात है। अब डिस्कशन कैसे हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब इतना हंगामा हो रहा है तो कैसे चर्चा आगे बढ़ पाएगी सदन में, ये बड़ा सवाल इस वक्त मूलभूत बना हुआ है। आनंद, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, राजनाथ सिंह को बोलना था, लेकिन उससे पहले ही लोकसभा स्पीकर की तरफ से बार बार अपील की गई कि विपक्षी सांसद चुप हो जाएं। क्या कुछ कहा गया लोकसभा स्पीकर के जरिए, उन कैसे शांत कराया गया मामले को, आपको सुनवाते हैं। सदन स्थगित कर दूं, नहीं करना चाहते आप चर्चा, ऑपरेशन सिंधु पर चर्चा नहीं करना चाहते। कोई भी मुद्दा बेल में उठाने से किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। संसद के अंदर नियम प्रक्रिया है, नियम प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर चर्चा होती है, उसके बाद मुद्दों पर चर्चा होती है। 9
जो कुछ भी अगर आप नहीं चाहते, फिर मैं आपसे अंतिम बार आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते चर्चा, सदन की कार्रवाई आज 1 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और संसदीय कार्य मंत्री इस बीच किरेन रिजिजू की तरफ से भी बातचीत सामने आई है, उनका भी बयान सामने आया है, वो बयान सुनवाते हैं, फिर आनंद के पास चलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ये कोई मामूली एक्शन नहीं है, ये भारत का एक तरीके से बदलता हुआ चेहरा का प्रतीक है। जब ऑपरेशन सिंदूर का चर्चा पार्लियामेंट में शुरू हो रहे हैं, मेरे ऑपोजिशन पार्टी से दरख्वास्त है, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से मेरा दरख्वास्त रहेगा कि कोई भी ऐसा भाषा ना बोले जिससे भारत के छवि और भारत के सेना के ऊपर में और उनके मनोबल पर कोई आंच ना आए। दूसरा, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ऐसा कुछ ना बोले जिससे पाकिस्तान और भारत विरोधी ताकतों को बल मिलता है। सिंदूर ऑपरेशन में फौज के साहस का, फौज की बहादुरी का, फौज के पराक्रम का उनको हम बधाई देते हैं कि जिन परिस्थितियों में उन्होंने मुकाबला किया, और उन्हें अगर और मौका मिलता तो हो सकता था पीओके भी वो ले लेते। जहां तक पहलगांव का सवाल है, जब चर्चा पहलगांव पर होगी, उससे पहले भी एक घटना हुई है, आखिरकार उसकी भी जानकारी अभी जनता को नहीं मिली। और आप तो जागरूक लोग हैं, पहलगांव में क्या हुआ और उससे पहले जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उसकी भी जानकारी और सच्चाई अभी तक नहीं मिली। तो आखिरकार आतंकवाद और आतंकवादी घटनाएं बार बार क्यों हो रही बीजेपी की सरकार? सवाल तो यही है। पहले से ही कांग्रेस पार्टी का और पी चिदम्बरम व्हेन ही वाज होम मिनिस्टर, इन्होंने ही सैफरन टेररिज्म का जो बात उठा के पाकिस्तान को उस टाइम भी क्लीन चिट देने का काम किया था। यही चिदम्बरम, यही यूपीए के सरकार अभी जो इंडी गठबंधन, अपने आप को इंडी गठबंधन बुलवाता है। सेम पीपल जब वो स्वयं भी पावर में थे तब भी ये बोलते थे कि पाकिस्तान के हाथ नहीं है। अभी तो हमने पूरा प्रूफ देके दुनिया को बता रहा है, दुनिया में जाके बता रहा है परपरेटर्स इन पाकिस्तान, ये जो भी किया है वो पाकिस्तान में है। इस समय फॉर्मर होम मिनिस्टर, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, कांग्रेस के बड़े नेता ऐसे बयान देने से एक तरह से पाकिस्तान को जो वादा, पाकिस्तान का जो आर्गुमेंट है, पाकिस्तान का जो स्टैंड है, उसको बल मिलेगा, इतना तो कम से कम वो जानना चाहिए।